अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने रिजल्ट कार्ड में ग्रेड देने के दो फार्मूले समझे थे। एक यूजुअल फार्मूला है जो कि आमतौर पर ई फार्मूला कहते हैं, उसका तरीकाकार, और एक निस्बतन उससे आसान तरीकाकार समझा था। आज हम मज़ीद देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम रिज़ल्ट में आए तो रिज़ल्ट में सारे के सारे तकरीबन अक्सर स्टूडेंट्स हैं जो हमें पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके स्टूडेंट के 28 मार्क्स हैं, यहाँ 33 मार्क्स हैं, यहाँ 25 मार्क्स हैं, जहाँ 28 मार्क्स हैं, जहाँ 36 मार्क्स हैं। उसूलन इनका यह सब्जेक्ट फेल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पासिंग क्राइटेरिया डी ग्रेड के लिए 40% मार्क्स रखे होंगे। 40 मार्क्स हों तब वो पास होगा, तब उसको डी ग्रेड दिया जाएगा, वरना ई ग्रेड दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स पास ही नज़र आ रहे हैं हमें। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस खामी को कैसे दूर किया जा सकता है? देखें, ये खामी सिर्फ उस सूरत में दूर हो सकती है कि अगर हम हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिज़ल्ट बनाएं। अब देखते हैं अलग अलग रिज़ल्ट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें उर्दू के आगे कॉलम्स चाहिए। कितने कॉलम्स चाहिए? मुझे यहाँ पर 3 कॉलम्स चाहिए। एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ। F4 का मतलब होता है रिपीट कमांड। लास्ट टाइम जो भी कमांड अप्लाई हुई है उसको रिपीट करें। वो कंट्रोल Z है, वो कंट्रोल V है, इटैलिक करना है, डिलीट करना है, कुछ भी है, बस उसी को रिपीट करता जाएगा। और ये किस लिए चाहिए? यहाँ पर मैं उर्दू के टोटल मार्क्स लिखूंगा, यहाँ पर उर्दू की परसेंटेज आएगी, अलग से परसेंटेज, और यहाँ पर उर्दू का अलग से रिजल्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इन कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं ABCD से सिलेक्ट कर रहा हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो डेटा की ज़रूरत के मुताबिक कॉलम्स की विड्थ हो जाती है, ऑटो एडजस्ट हो जाती हैं। इसी तरह मुझे ये कॉलम्स हर सब्जेक्ट के आगे चाहिए। पहले इनको हम ऐड करके देखते हैं। इंसर्ट प्रेस किया, उसके बाद मैंने F4 2 बार प्रेस कर दिया, ये सिलेक्ट किया, F4 3 बार प्रेस कर दिया। एक बात पे गौर करेंगे कि जिस भी कॉलम के आगे आपको कॉलम्स चाहिए हैं उस कॉलम से आगे ही आप सेलेक्ट करेंगे। मसलन फिजिक्स के आगे आपको 3 कॉलम्स चाहिए तो आप फिजिक्स से जो नेक्स्ट कॉलम है उसी को सिलेक्ट करेंगे और आप F4 प्रेस करेंगे, जो इंसर्ट कॉलम करेंगे, क्योंकि एक्सेल उस कॉलम को आगे धकेल के आपके लिए स्पेस बना देगा। आप देखते हैं जी कि टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स इसके 100 हैं, ये मैंने 100 लिख दिया। परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे? इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। जी मैं मैनुअली 100 लिख रहा हूँ। अगर आप यहाँ ऊपर होम टैब से परसेंटेज का ये साइन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ ये दिखने में परसेंटेज 71% नज़र आएगा। एक्चुअल कैलकुलेशन वही 0.71 ही होगी। इसलिए मैं खुद ही 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं जो फार्मूले वगैरह लाऊँ तो उसमें इसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम इसका रिजल्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इज इक्वल टू वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे हम। वी लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू देखनी है? ये वैल्यू देखनी है। देखनी कहाँ है? यहाँ अरे में देखनी है। ये जो मैंने अरे बनाई हुई है ये इस अरे में देखनी है और इसको मैं F4 कर रहा हूँ। F4 का मतलब है कि हर सेल को इसी अरे में देखना है। ये रेंज फिक्स हो जाएगी। कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम चाहिए? दूसरा कॉलम चाहिए, और आगे हम ट्रू पे क्लिक कर देंगे। हमें अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए और हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। ये पास हो गया। अब इस फार्मूले का फ़ायदा क्या है? इस फार्मूले का फ़ायदा ये है कि अगर मैं 50% मार्क्स पे पास करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 50 लिख दूंगा और मेरे रिजल्ट्स उसी के मुताबिक अपडेट हो जाएंगे। सिर्फ एक बार 50 लिखने से मुझे हर फार्मूला चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ज़रूरत के मुताबिक बड़ी आसानी के साथ आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और जहाँ फिल हैंडल पे आके डबल क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए जी, सब के सब सिलेक्ट हो गए, और बल्कि सब के सब यहाँ पर अप्लाई हो गए फार्मूला वगैरह। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे सब पूरे डेटा पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब बिलफर्ज इन लोगों को मैं पास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 33% से ही ये पास हो जाए,
तो मैं 40 की बजाय यहाँ पर 33 कर देता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर 33 लिखूँगा, वो जो स्टूडेंट पहले फेल थे वो क्या हो जाएंगे, ये 38 वाले, ये दोनों पास हो गए हैं। ठीक है, मुझे हर फार्मूले में ये वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या करूँगा, क्या ये फार्मूले मैं बार बार यहाँ इस्तेमाल करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँगा, इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट करता जाता हूँ कंट्रोल वी से। पेस्ट करने से क्या होगा, पेस्ट करने से ये होगा, क्योंकि मैंने फार्मूलों को सेल एड्रेस दिया है, हर फार्मूला अपने लेफ्ट वाले जो सेल्स हैं उनको कंसीडर करके कैलकुलेशंस कर रहा है। ठीक है, मसलन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और F2 कर दिया, इसने अपने लेफ्ट वाले सेल को कंसीडर किया और उसके बाद कैलकुलेशंस किए। यहाँ पर क्लिक करें, F2 क्लिक किया, सॉरी ये सेल है, ये फार्मूला नहीं है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, F2 किया। अब इसने अपने लेफ्ट वाले सेल को कंसीडर करके सारी कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, मज़ीद क्या हो सकता है जी, मज़ीद ये हो सकता है कि आप इनके ये जो डेसिमल्स हैं, डेसिमल प्लेसेस को आप कम कर सकते हैं। ये ज़्यादा कम हो गए हैं जी, यहाँ तक रहने दें भले। उसके बाद आप इसी तरह इन पे भी सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर दें। ये देखिए, सिंपली मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ रहा, बल्कि जस्ट सेलेक्ट किया और F4 प्रेस करें। F4 का क्या मतलब है, जो लास्ट कमांड अप्लाई की थी वही कमांड रिपीट कर दे। ये सिलेक्ट होने के बाद F4 से मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। ये F4 कर दिया, ये सारे कॉलम्स अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सारे कॉलम सेलेक्ट करने के बाद उसी तरीके से मैं डबल क्लिक कर दूंगा ताकि तमाम कॉलम्स की विड्थ अपनी ज़रूरत के मुताबिक हो जाए। यस, इस पर मैंने वो अप्लाई नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ये देखिए जी, और जी मैंने डबल क्लिक कर दिया। मज़ीद अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हर स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फेल कितने हुए हैं। यहाँ पे भी एक इशू आ गया है, ऑब्टेंट मुख्तलिफ हो गए हैं टोटल से, और परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले मैंने टोटल खुद लिखे थे 650, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इज़ इक्वल टू सम करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इनको टोटल कर दे। ये टोटल हो गया, ये वाला सेल कॉमा, ये वाला सेल कॉमा, ये वाला सेल कॉमा, और ये वाला सेल कॉमा, ये वाला सेल कॉमा, ये वाला सेल एंड दिस वन, और एंटर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे टोटल बनकर आ गया। ठीक है, ऑब्टेन्ड भी मुझे इसी तरह हो सकता है कि चेंज करना पड़े, क्यों, यस ये टोटल मार्क्स हो गए। ऑब्टेन्ड भी देखते हैं, ऑब्टेन्ड भी करना ही पड़ेंगे क्योंकि एक पूरी रेंज मैंने पहले दी हुई है। ये देखिए, पहले रेंज दी हुई है कि C2 से A2 तक सारे सम कर दे, उसमें टोटल भी आ रही हैं, उसमें परसेंटेज भी आ रही है, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसको भी हम उसी तरीके से चेंज कर देते हैं। सम करते हैं जी, कौन कौन से करें जी, ये ऑब्टेन्ड, हम उल्टा भी चल सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये वाली ऑब्टेन्ड और ये वाली ऑब्टेन्ड, उसके बाद बायो की ऑब्टेन्ड, इस्लामिक स्टडीज़ की ऑब्टेन्ड, सॉरी कॉमा लगाना है यहाँ पर, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था, इंग्लिश की ऑब्टेन्ड, और उसके बाद उर्दू के ऑब्टेन्ड, और एंटर कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये ऑब्टेन्ड आ गए सारे के सारे। यहाँ पर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ, ये डबल क्लिक किया, सारे ऑब्टेन्ड भी आ गए और सारे टोटल भी आ गए। यहाँ पे शायद कोई इशू आ रहा है, ये देखिएगा इशू क्या आ रहा है। देखिए अब ये काम करते हुए आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। ये 700, ये 707 हो गई, 714 हो गए। इशू ये आ रहा है कि ये 100 है तो 101, 102 इस तरह चल पड़े हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करें, F2 करें और उसके बाद कंट्रोल एंटर कर दें। कंट्रोल एंटर का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी सिलेक्शन है उसमें यही वैल्यू लिखी जाए। ये कंट्रोल वी कर दें, ये कंट्रोल वी कर दें, यहाँ कंट्रोल वी कर दें। ये आपको सिर्फ काम करते हुए ही मिस्टेक्स का अंदाज़ा हो सकता है कि ये मिस्टेक होना भी पॉसिबल है, उसके अलावा कभी भी नहीं होगा।
अब यहाँ पर एक और मिस्टेक हो रही है, वो ये है कि इस्लामिक स्टडीज़ के जो मार्क्स हैं टोटल वो 50 हैं, 100 नहीं है। ये मैंने 50 करके कंट्रोल एंटर कर दिया, सब में 50 लिखे गए। अब वो रेंज सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ टोटल मार्क्स चेंज किए हैं एक सब्जेक्ट के, वो 700 से 650 हो गए हैं। परसेंटेज देखते हैं जी कैसे मालूम की हुई है। इसको हम F2 प्रेस करते हैं, परसेंटेज हमारी ठीक मालूम हुई है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर मैं 2 कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। किस तरीके से? राइट क्लिक करके इंसर्ट और फिर F4 प्रेस कर दिया जी, ये इंसर्ट हो गया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी फेल। फेल का क्या मतलब है? फेल का मतलब है यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि एक स्टूडेंट के मार्क्स सब्जेक्ट्स कितने फेल हुए हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा? काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ गिने अगर। क्या चीज़ गिने जी? यहाँ से आप कर सकते हैं परसेंटेज तक। इस रेंज को सिलेक्ट करें, उल्टा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रेंज सिलेक्ट हो गई है। इसमें क्या काउंटिंग करे? इसमें काउंटिंग करे वर्ड फेल लिखा हुआ। देखिए अब न्यूमेरिक्स में तो फेल कभी आ ही नहीं सकता ना, जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसी में ही उसको वो सर्च करेगा या फाइंड करेगा या काउंट करेगा। ठीक है, एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे, नंबर्स इन्वर्टेड कामास में नहीं लिखते हैं, जस्ट टेक्स्ट इन्वर्टेड कामास में। ये देखिए इसका क्या मतलब है? इस 00 का मतलब है कि इस स्टूडेंट के कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं हुए हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट कौन है? यहाँ पर एक और चीज़ भी देख लीजिए आपसे। ये अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ऊपर वाला कॉलम बिल्कुल हाइड हो गया है, और अगर मैं राइट पे जा रहा हूँ तो लेफ्ट वाले जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे हाइड हो गए हैं। इसका हल क्या है? यहाँ पर कर्सर रखें, जहाँ से ऊपर वाली रो, जहाँ से लेफ्ट वाला कॉलम आप हाइड नहीं करना चाह रहे, उसके बाद व्यू में आए, फ्रीज पेन्स पे आके फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दें। जैसे ही फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो टॉप रो हाइड नहीं होगी। उसके बाद आप राइट पे जाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम्स हाइड नहीं होंगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसका रिजल्ट। मैं रिमार्क्स लिख रहा हूँ, इसके लिए क्या करेंगे? अब इस 0 फेल का मतलब है कि इस स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ, यानी सारे पास हो गए हैं। अब फेल की बजाय यहाँ पास भी काउंट कर सकती हैं। फार्मूला क्या बनेगा? इज इक्वल टू इफ अगर दिस सेल इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं इन्वर्टेड कामास में नहीं लिख रहा, अगर इस सेल में 0 लिखा हुआ है तो क्या लिख दे? इन्वर्टेड कामास में लिख रहे हैं पास, अदरवाइज वरना क्या लिख दे? वरना लिख दे फेल, और क्लिक कर दिया। और उसके बाद हमने डबल क्लिक कर दिया। ये देखिए जिस तरह आप टेक्स्ट लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जाएगी। कैपिटल F कर दें, मैंने पहले स्मॉल f कर दिया था। ये देखिए जी, ताकि एक खूबसूरती भी बरकरार रह जाए। ये जो रिज़ल्ट है ये फाइनल और ठीक रिज़ल्ट है, इसके अलावा और कोई रिज़ल्ट ठीक नहीं है। पहले हमारे स्टूडेंट्स जो पास में आ रहे थे, अब उनका एक्चुअल रिज़ल्ट आ रहा है, ये स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। और साथ तादाद भी लिख लीजिए कि इनका एक सब्जेक्ट फेल हुआ है, इनके 2 सब्जेक्ट्स फेल हुए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, फार्मूला समझ आया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।